हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज कक्षा 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश का पोएट्री का चैप्टर फर्स्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो इसका मैं इंग्लिश में लिखा हुआ हिंदी में अनुवाद बताऊंगा। पाठ का नाम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। लिखे हैं इसको सर हेनरी ऊटन जी। तो यहाँ पर नीचे देखिए पैसेज दिया गया है, इसका हिंदी में आपको अर्थ समझना पड़ता है। तो अगर आप अर्थ समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से परीक्षाओं में लिख सकते हैं। तो इस अर्थ को समझने के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना होता है। पहले तो जितने वर्ड लिखे हैं आपको इसकी मीनिंग यानी हिंदी में इसका अर्थ मालूम होना चाहिए, तो आपको बहुत ही आसानी से ये पाठ समझ में आ जाएगा, आप जल्दी भूलेंगे भी नहीं। तो देखिए शुरू होता है हाउ हैप्पी इज ही बार्न आर टाट। हाउ मतलब होता है किस तरह, हैप्पी मतलब होता है खुश, बार्न मतलब जानते ही हैं जन्म लेना, टाट मतलब होता है शिक्षा। तो इसका अगर अर्थ बताएंगे हिंदी में तो जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है। जन्म या शिक्षा से आर मतलब या लग गया है, आर का मतलब होता है या। जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है। वह व्यक्ति कौन? सच्चा प्रसन्न व्यक्ति। जहाँ पर की बात होगी तो आप समझ जाइएगा वह व्यक्ति कौन है, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति है। डैट माने वह। सर्वथ मतलब क्या होता है, सेवा। सर्वथ मतलब क्या होता है, सेवा करना। नाट मतलब नहीं। एनादर्स विल, एनादर मतलब दूसरे, विल मतलब इच्छा यानी दूसरे की इच्छा। तो इसका हिंदी में क्या अर्थ बताएंगे इस पूरे लाइन का, कि वह दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। कौन? सच्चा प्रसन्न व्यक्ति दूसरों की इच्छा। एनादर विल, सर्वथ मतलब सेवा, वह दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य। दूसरी लाइन है दैट सर्वेथ नॉट एनादर विल। दैट मतलब वह, सर्वेथ मतलब सेवा करता है, नॉट मतलब नहीं, एनादर्स विल, एनादर्स मतलब दूसरे, विल मतलब इच्छा। तो इसका हिंदी में अर्थ बताएंगे कि जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति है वह दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति है दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। सर्वथ मतलब यहाँ पर सेवा करना है। जब किसी की आप सेवा करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, कार्य ही कहलाएगा। तो तीसरा है हुज अरमर्स। हुज मतलब किसका, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति का। अरमर्स मतलब होता है कवच। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। टाट मतलब क्या होता है, विचार। तो इसका अर्थ हिंदी में आप बताएंगे ईमानदारी का विचार उसका एकमात्र कवच है। उसका क्या, एकमात्र सुरक्षा कवच है। क्या? ईमानदारी का विचार। ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी का विचार उसका एकमात्र सुरक्षा कवच है। हिज मतलब उसका, उसका एकमात्र सुरक्षा कवच है। किसका? सच्चे प्रसन्न व्यक्ति का। इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। चौथा है एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। एंड मतलब और, सिंपल मतलब होता है सरल, ट्रूथ मतलब होता है सत्य। हिज मतलब उसका, किसका? सच्चे प्रसन्न व्यक्ति का। अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट स्किल मतलब होता है सर्वोत्तम योग्यता। स्किल मतलब आप लोग जानते हैं कि योग्यता होता है, अटमोस्ट मतलब होता है सर्वोत्तम। तो इसका हिंदी में आप जब अर्थ बताएंगे तो इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा कि सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम क्या है, योग्यता है। सरल सत्य, सिंपल ट्रुथ, सरल सत्य उसकी सर्वोत्तम क्या है, योग्यता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा पैसेज है देखिए हुज पैसन नॉट हिज मास्टर आर। हुज मतलब किसका, सच्चे प्रसन्न व्यक्ति का। पैसन मतलब क्या होती है, इच्छा। नॉट हिज मास्टर, हिज मतलब किसका, सच्चे प्रसन्न व्यक्ति का। मास्टर्स मतलब होता है मास्टर, जो किसी को नियंत्रित करता हो। तो इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा हुज पैसन नॉट हिज मास्टर आर, यानी सच्चा प्रसन्न व्यक्ति। हुज मतलब सच्चा प्रसन्न व्यक्ति, सच्चे प्रसन्न व्यक्ति की बात हो रही है। सच्चा प्रसन्न व्यक्ति मन की तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता। यानी जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति है वह अपने मन की तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता, यानी जो इसकी इच्छा करे वो चीज़ नहीं करता है। जो सही चीज़ है वही वो करता है। जैसे हम लोगों की इच्छा करती है कि आज ये चीज़ खा लें तो हम लोग खा लेते हैं। आज इच्छा करती है नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन सच्चा प्रसन्न व्यक्ति ऐसा वो नहीं करता है। वो अपनी इच्छाओं का क्या गुलाम नहीं है, वह अपनी इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता है। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हुज, हुज मतलब किसका,
सच्चे प्रसन्न व्यक्ति का। साउल मतलब होता है अंतःकरण, यानी जो अब अंदर से बात निकलती है। इज स्टिल, स्टिल मतलब क्या होता है सदैव। प्रिपेयर्ड तैयार रहना, फार किसके लिए, डेथ मृत्यु के लिए, यानी वह मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहता है। कौन, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहता है। अनटाइड, अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड का मतलब होता है ना बंधा हुआ, यानी बंधन मुक्त। इसे आप लोग लिख लीजिए, जितना मैं वर्ड मीनिंग बोलता जा रहा हूँ सारी की सारी तो आपके बुक में नहीं मिल पाएंगी, लेकिन अगर आप एक्सीलेंट की गाइड रखे होंगे तो उसमें शायद मिल जाए। तो अनटाइड मतलब होता है बंधन मुक्त। अनटू द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब आप जानते हैं संसार, विथ केयर, केयर मतलब होता है क्या, देख रेख करना। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, यानी इसका अर्थ निकलता है हिंदी में कि वह सांसारिक चिंताओं से परेशान नहीं रहता। अनटाइड, अनटाइड में मतलब बताया आपको बंधन मुक्त, यानी वह संसार के बंधन से मुक्त रहता है। इसका ऐसे भी आप बता सकते हैं कि वह सांसारिक चिंताओं से परेशान नहीं रहता है। ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली लव यानी राजा की कृपा, यानी राजा का प्रेम। आर वल्गर ब्रेथ, वल्गर ब्रेथ मतलब होता है जो सामान्य लोगों की आलोचना। वल्गर ब्रेथ जो सामान्य लोग होते हैं वो आलोचना करते हैं तो उनको इंग्लिश में बोला गया वल्गर ब्रेथ। तो इसका अर्थ निकल कर आता है कि वह सच्चा प्रसन्न व्यक्ति जो है वह राजा की कृपा की चिंता नहीं करता है कि राजा हमें प्रेम करे कि नहीं करे, वह उसकी चिंता नहीं करता है। और न ही वह सामान्य लोगों की आलोचना की चिंता करता है कि हमें कौन क्या कह रहा है, उसकी भी वह चिंता नहीं करता है। अब आपका तीसरा पॉइंट है, यानी तीसरा पैसेज। तीसरा देखिए, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रेड, यानी हु हैथ कौन है, हिज लाइफ, लाइफ मतलब उसका, किसका, सच्चे प्रसन्न व्यक्ति का, फ्रॉम से, रूमर्स फ्रेड, रूमर्स मतलब क्या होता है, अफवाहें। तो इसका हिंदी में अर्थ निकल कर आएगा कि उसका जीवन, किसका जीवन, उसका जीवन, सच्चे प्रसन्न व्यक्ति का जीवन जो है अफवाहों से क्या है, मुक्त है। सच्चे प्रसन्न व्यक्ति का जो जीवन है अफवाहों से क्या है, मुक्त है। अगला है हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, हुज मतलब किसका, सच्चे प्रसन्न व्यक्ति। कंसाइंस मतलब क्या होता है, अंतःकरण, यानी कंसाइंस का अगर मतलब आप देखेंगे तो इसका होता है अंतर आत्मा या अंतःकरण की बात। इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, स्ट्रांग रिट्रीट मतलब होता है, रिट्रीट मतलब होता है सरल, तो स्ट्रांग मतलब होता है दृढ़, दृढ़ सरल स्थल, दृढ़ सरल स्थल। तो इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा, आप क्या बताएंगे हिंदी में इसका अर्थ, कि उसकी अंतरात्मा ही उसका दृढ़ सरल स्थल है। हुज कंसाइंस, सच्चे प्रसन्न व्यक्ति की क्या, अंतरात्मा ही उसकी सरल स्थल है, उसकी दृढ़ सरल स्थल है। कितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट है हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, हुज मतलब किसका, सच्चे प्रसन्न व्यक्ति, स्टेट यानी उसकी जिंदगी, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, उसकी जो यहाँ पर अच्छा आपको मीनिंग भी बता दूँ, फ्लैटर्स मतलब क्या होता है कि चापलूसी करने वाले, फीड मतलब होता है, फीड मैं आपको नहीं शायद बताया ऊपर वाले में, यहाँ फीड, फीड मतलब होता है संतुष्ट, यानी संतुष्ट करना। तो इसका मतलब आप बताएंगे कि वह जो है अन्य लोगों की चापलूसी से, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, वह अन्य लोगों की चापलूसी से क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है। अगला पॉइंट है नार रिन मेक अ प्रोजर्स ग्रेट, नार रिन, रिन मतलब क्या यहाँ पर होगा कि जो उसका विनाश चाहते हों, किसका, सच्चे प्रसन्न व्यक्ति का। अप्रोजर्स, अप्रोजर्स मतलब होता है अत्याचार करने वाले। यहाँ पर स्टेट से आप चिंतित न हो जाइए, स्टेट मतलब उसकी स्थिति के बारे में दर्शाया है, यानी उसकी स्थिति के बारे में बताया गया है कि अगर उसकी कोई चापलूसी करे तो वह भड़कता नहीं है, वह शांति से समझता है। जैसे किसी की आप बुराई करिए तो वह सुन लेगा तो आपको आता है मार देता है 2-3 थप्पड़, यहाँ पर वो शांति से रहेगा, दिमाग से काम करेगा।
यानी उसकी इच्छा अगर कहे, उसकी कोई बुराई करे, चलो उसको मारो, तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। इसलिए बोला है हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फील, यानी जो है वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होता है। जब वो प्रभावित ही नहीं होगा तो वो उनके बारे में सोचेगा ही नहीं। तो अगला पॉइंट आप लोग देखिए, नार रुइन मेक अप्रोचर्स ग्रेट। नार रुइन, रुइन मतलब बताया विनाश करने वाले या विनाश चाहने वाले किसी का। अप्रोचर्स ग्रेट, अप्रोचर्स मतलब अत्याचार करने वाले। तो इसका अर्थ क्या हिंदी में निकलेगा कि उसका विनाश, उसका दमन करने वाले महान नहीं बना सकता। यानी जो सच्चे प्रसन्न व्यक्ति का विनाश चाहते हों तो वो लोग कभी महान नहीं बन सकते। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चौथा है आपका हु एनवी नन, हु एनवीज नन हुम चांस डथ रेज। हु कौन, एनवीज, एनवीज मतलब क्या होता है, ईर्ष्या करता है। एनवीज मतलब होता है ईर्ष्या करता है। एनिमी मतलब होता है शत्रु। नन कोई नहीं। होम कौन, अभी सब बताऊंगा, पहले आप लोग एक एक वर्ड समझिए। CHANC चांस, चांस मतलब अवसर। डथ रेज, डथ रेज मतलब क्या होता है, जो ऊंचा उठता है। रेज मतलब ऊंचा, डथ रेज लगा दिया जो ऊंचा उठता है। नार वाइस, इतनी बात आप समझ गए होंगे। हु कौन, जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति है दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है। एनवीज मतलब क्या हो, मैं बताया कि ईर्ष्या करना। जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति है वह किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जिसने संयोग से, चांस डथ रेज नार वाइस, जिसने संयोग से क्या कर लिया हो, प्रगति कर लिया हो। जिसने संयोग से प्रगति कर लिया हो, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति ऐसे किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता। वैसे तो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से क्या करता है, ईर्ष्या नहीं करता है। अब यहाँ से देखिए, हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज। हु मतलब कौन, नेवर कभी नहीं, अंडरस्टूड समझना, हाउ कितना, डीपेस्ट वुंड्स गहरे, वुंड्स मतलब घाव, गिवन विथ प्रेज दिया गया, विथ किसके साथ, प्रशंसा के। अब देखिए इसका हिंदी में अर्थ आप यहाँ से पहले निकालिएगा तो सही अर्थ बैठिएगा। जब आप सही अर्थ बैठाने की कोशिश करेंगे तो बैठा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए कि यह नहीं समझता, कौन नहीं समझता, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज। हु नेवर अंडरस्टूड, वह यह कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। सच्चा प्रसन्न व्यक्ति यह कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बता दिया, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नीचे, नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। नार रूल्स, नार माने नहीं, रूल्स मतलब नियम, ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, बट लेकिन रूल्स ऑफ गॉड गुड्स, रूल्स मतलब नियम, गुड्स मतलब अच्छे। तो इसका हिंदी में आप बताएंगे कि उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं है। ना रूल्स ऑफ स्टेट, नहीं उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं है, लेकिन बल्कि वह अच्छे नियमों का पालन करता है। लेकिन वह अच्छे नियमों का क्या करता है, पालन करता है। लेकिन देखिए यहाँ पर पालन का मतलब कहीं नहीं दिया है, लेकिन वो आपको समझना होगा। यहाँ पर दिया है ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं है, बट लेकिन उसे अच्छे नियमों की क्या है, चिंता है। वह अच्छे नियम का पालन करेगा, वह राज्य के नियम का पालन नहीं करेगा। यानी अगर राज्य के नियम अच्छे होंगे तो उसका पालन करेगा, अगर राज्य के नियम अच्छे नहीं होंगे तो वह पालन नहीं करेगा। इसका मतलब ये है। पांचवा है पैराग्राफ आपका, हु मतलब कौन, गॉड मतलब भगवान। हु मतलब यहाँ पर भगवान नहीं, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। गॉड मतलब आप लोग जानते हैं भगवान, डथ मतलब होता है क्या, कि शिक्षा से यहाँ संबंध है। लेट एंड अर्ली का मतलब यहाँ पर है हर समय। प्रे मतलब प्रार्थना, मोर मतलब होता है अत्यधिक, आप लोग जानते होंगे। हिज उसका, ग्रेस मतलब क्या होता है, ग्रेस मतलब होता है कृपा।
गिफ्ट से, गिफ्ट मतलब होता है उपहार, लेंड्स मतलब क्या होता है, देना। अब देखिए इसका हिंदी में मतलब क्या निकलेगा, आप लोग मीनिंग तो समझ गए, आप लोग हिंदी में आप इसका मतलब समझिए कि वह प्रातः तथा शाम, यहाँ पर देखिए लेट एंड अर्ली दिया है, तो वह प्रातः तथा शाम, वह क्या प्रातः तथा सायं ईश्वर, नहीं तो कितने लोग सोचेंगे यार यहाँ पर मॉर्निंग तो इवनिंग दिया नहीं है, तो लेट एंड अर्ली का मतलब ही उससे संबंधित है, तो आपको भाव को समझना होगा। तो वह प्रातः तथा सायं क्या करता है, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है, ईश्वर की जो प्रार्थना है उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है, उसकी जो है कृपा प्राप्ति के लिए करता है। वह किसी फल प्राप्ति की इच्छा से नहीं करता, वह किसी फल प्राप्ति की इच्छा से नहीं करता, यानी वह प्रातः तथा सायं ईश्वर की प्रार्थना उसकी कृपा प्राप्ति के लिए करता है, वह किसी फल प्राप्ति की इच्छा से नहीं करता। आपका अगला पॉइंट है, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड्स। हु मतलब कौन, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति। इंटरटेन मतलब होता है बिताता है। हार्मलेस डे मतलब है हानि रहित दिन। विथ ए वेल चूजन बुक, विथ मतलब होता है साथ में, वेल चूजन बुक भली भांति चुनी हुई किताब। फ्रेंड मतलब होता है मित्र, फ्रेंड मतलब आप लोग जानते हो मित्र। तो आप लोग इसका हिंदी में अर्थ समझिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि वो सच्चा जो प्रसन्न व्यक्ति है वह अपना दिन किसी अच्छी पुस्तक पढ़ने या मित्र के साथ बिताता है। जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति है वह अपना जो हानि रहित दिन है, कौन, हु मतलब होता है सच्चा प्रसन्न व्यक्ति, अपना हानि रहित दिन अच्छी चुनी हुई पुस्तकों के बीच में या अपने अच्छे दोस्तों के साथ वह अपना दिन बिताता है। कैसा दिन, हानि रहित दिन। अब आपका लास्ट पैराग्राफ है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स। दिस मैन यानी सच्चा प्रसन्न व्यक्ति फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है। फ्रॉम, सर्वाइवल मतलब क्या होता है, तो सर्वाइवल का मतलब यहाँ पर हिंदी में आप लिखेंगे कि दास्तापूर्ण। बैंड्स मतलब क्या होता है, बंधक, ये तो सभी लोग जानते हो। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति है वह गुलामी के बंधनों से मुक्त है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति मुक्त है कहाँ से, गुलामी के बंधनों से। आपका लास्ट यहाँ पर दूसरा है, आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल। आप होप मतलब आशा, राइज यानी ऊंचा उठना, फियर यानी भय, फॉल मतलब होता है नीचे गिरना। तो इसका हिंदी में आप समझेंगे जब अर्थ, तो यहाँ से निकल के आता है, उसे न तो ऊंचा उठने की आशा है, उसे यानी सच्चे प्रसन्न व्यक्ति को न तो ऊंचा उठने की आशा है और न ही नीचे गिरने का क्या है, भय है। इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। अगला, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स। लॉर्ड मतलब होता है स्वामी, लॉर्ड मतलब होता है भगवान, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड होता है, लॉर्ड का संबोधन जो है खुद सच्चे प्रसन्न व्यक्ति के लिए किया है। तो लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, इसका जो हिंदी में अर्थ निकलेगा वो यहाँ से, दो मतलब होता है हालांकि, लैंड्स मतलब होती है ज़मीन। तो इसका जो अर्थ निकलेगा वो यहाँ से पहले आप बताएंगे, फिर इसके बाद ये। तो दो नॉट ऑफ लैंड्स, इसका मतलब होगा कि चाहे वह सांसारिक संपत्ति का स्वामी ना हो, चाहे वह बहुत सारी ज़मीनों का स्वामी ना हो, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन वह खुद का स्वामी है, वह अपने मन का स्वामी है। तो इसका सही अर्थ हिंदी में आप समझिए, दो नॉट ऑफ लैंड्स लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। पहले आप यहाँ से बताएंगे, किसी को अगर बताना होगा तो थोड़ा उसमें बढ़ा चढ़ा कर भी बताया जाता है, तो उससे ही संबंधित बताइए, उससे अलग नहीं बताइए। तो इसे बताएंगे आप, चाहे वह सांसारिक संपत्ति का स्वामी ना हो, नॉट ऑफ लैंड्स, दो नॉट ऑफ लैंड्स लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, चाहे वह सांसारिक संपत्ति का स्वामी ना हो लेकिन वह अपने मन का स्वामी है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मानी खुद का। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल,
एंड हैविंग नथिंग, हैविंग मतलब क्या होता है, उसके पास, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, ही हैथ ऑल, हैथ ऑल मतलब सब कुछ। तो इसका हिंदी में जब आप अर्थ समझेंगे तो उसके पास, एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ न होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास क्या है, सब कुछ है। यानी हैथ उसके हाथों में सब कुछ है, एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ न होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। हैथ का मतलब आप कहीं कहीं देखेंगे कि हाथ में भी लिखा होगा, हैथ का मीनिंग हाथ भी दिया होगा। तो वही मैं बता रहा हूँ, एंड हैविंग नथिंग, उसके हाथों में कुछ ना होते हुए भी उसके हाथों में सब कुछ है। अगर हैथ का मतलब हाथ से समझेंगे तो इस प्रकार होगा, अगर हैथ का मतलब यहाँ पर हाथ से अगर नहीं समझेंगे तो उसके पास कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है, यानी उसके पास संतोष का धन है। तो आशा करता हूँ ये पाठ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब न करना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।